लखनऊ के एनेक्सी भवन में औद्योगिक विकास और उससे जुड़े विभागों का करीब 2.5 घंटे चला प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का तैयार हुआ खाका। सीएम और सभी मंत्री थे शामिल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का वाराणसी दौरा। अयोध्या के बाद वाराणसी पहुंचे वेंकैया नायडू ने सह परिवार गंगा आरती देखी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौजूद रहे। ट्रेन से रामनगरी अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। श्री राम जन्मभूमि का प्रस्तुतिकरण देखा और राज्यपाल आनंदीबेन समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ में रहे मौजूद। रामनगरी अयोध्या में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। बजरंग बली की उतारी आरती, पगड़ी और गदा भेंट कर उपराष्ट्रपति को किया गया सम्मानित। उत्तर प्रदेश में खाली पड़े पदों पर होमगार्ड्स की बहाली के लिए भारत सरकार ने दी स्वीकृति। 20% पदों पर महिलाओं की होगी भर्ती। 100 दिनों में शुरू होगी प्रक्रिया। मछली पालन को बढ़ावा देगी योगी सरकार। नीली क्रांति अगले 100 दिनों में रचेगी इतिहास। रिवर रेंचिंग से 5 लाख मछली अंगुलिका का संचय होगा। मत्स्य बीज का वितरण कर तालाबों के पानी और मिट्टी का परीक्षण होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, अगले 5 साल में बीजेपी सरकार 100 साल के करीब बराबर काम करेगी और अपराध भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। दिल्ली दौरे पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव ने किया समान नागरिक संहिता का समर्थन। कहा, देश में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता। शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में आने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने कहा कि शिवपाल का फैसला अपने सम्मान के लिए होगा। सपा में कई नेताओं के बागी तेवर के बाद पार्टी में तेज हुई हलचल। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में मुलायम अखिलेश की हुई अहम बैठक। रायबरेली में आजम खान के सवाल पर सपा की झुंझलाहट। आजम खान के सवाल पर मीडिया से नाराज हुए नरेश उत्तम पटेल। कहा, आप तो खुश हैं ना, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं। सपा में जारी खींचतान के बीच आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का बयान। आजम अगर तैयार हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कराएगी शामिल। प्रदेश में घर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। आशा वर्कर्स संचारी रोग ग्रस्त मरीजों को चिन्हित करेंगी। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा अभियान। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी सरकार। आज से शुरू विशेष अभियान। वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर दूसरों शहरों से भी कराई जाएगी वॉल पेंटिंग। एसपी सांसद सुखराम यादव ने अखिलेश पर उठाए सवाल। कहा, यूपी चुनाव हार के बाद एसपी हुई कमजोर। यूपी में सीएम योगी ने मंत्रियों को अगले 100 दिनों तक खाका तैयार करने का दिया टारगेट। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि आज होगा सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। लखनऊ में मुर्तजा मामले पर एटीएस का खुलासा। एक फेसबुक अकाउंट में अरबी भाषा में चैट मिली। चैट समझने के लिए भाषा विशेषज्ञ की मदद ले रहा है एटीएस लखनऊ मुख्यालय में हो रही है मुर्तजा से पूछताछ। मुर्तजा पर और शिकंजा कसने की तैयारी में एटीएस। मुर्तजा और उसके परिवार की संपत्ति की होगी जांच। चुनाव के दौरान अखिलेश से मिलने वाले अफसरों की लिस्ट तैयार। 30 से ज्यादा अफसरों पर चल सकता है योगी का हंटर। आईजी डीआईजी से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी। धनंजय सिंह के मामले में मुकर गया है वादी। कोर्ट में किया गया अपहरण रंगदारी की घटना से इनकार। न उसका अपहरण हुआ था और न ही रंगदारी मांगी गई थी। दौड़ लगाकर लखनऊ पहुंची 10 साल की काजल करम कुमारी। प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ पहुंची है काजल कुमारी। सीएम योगी से मिलना चाहती है काजल कुमारी। सीएम को बताएंगी मैराथन में हासिल करने वाली कई उपलब्धियां। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रशासनिक सर्जरी शुरू। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले। यूपी में 10 जिलों के बाद पुलिस कप्तान बदले गए। मुरादाबाद के एसएसपी और रामपुर के एसपी भी बदले गए 3 आईपीएस को नहीं मिली है नई ताकत। आजमगढ़ में 52 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का तबादला। 22 पुलिसकर्मियों का गैर जिलों में तबादला हुआ। जिले में 5 इंस्पेक्टर ने पूरी की 5 साल की अवधि। लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ यूपी में मुहिम। यूपी के कई जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू। यूपी के अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने लगवाया लाउडस्पीकर। लगातार हो रही है हनुमान चालीसा का पाठ। जिला प्रशासन से नहीं ली गई अनुमति। आज अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। कासगंज मथुरा में भी जय हनुमान की गूंज। महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। मथुरा में अजान के विरोध में मंदिरों में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में हिंदूवादी संगठन ने की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। नहीं तो सभी मंदिरों में लगवाए जाएंगे लाउडस्पीकर। यूपी के कासगंज में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। मस्जिद के सामने चलाया गया हनुमान चालीसा।
बीजेपी नेता मोहित कंबोज का ऐलान, पूरे देश में मंदिरों में मुफ्त लगवाएंगे लाउडस्पीकर, रोज देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ। फतेहपुर में जबरन धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश का खुलासा, पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में 55 लोगों पर दर्ज किया गया था मुकदमा, करीब 90 हिंदुओं का किया गया जबरन धर्म परिवर्तन। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग पर लगे गंभीर आरोप, सांसद हेमा मालिनी की निधि के दुरुपयोग का आरोप, उपकरणों की खरीद में अनियमितता का हुआ खुलासा, डीआरडीए ने रोका कार्यदायी संस्था का भुगतान। यूपी के कासगंज में गर्जा बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर बन रहा था घर। अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पनवाड़ी तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा, तालाब की जमीन पर किया गया है अवैध निर्माण। यूपी के हमीरपुर में गुटखा कारोबारी के घर छापा, जीएसटी टीम ने 6 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की, नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई। संभल में डीएम मनीष बंसल ने संभाली जिले की कमान, कहा जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदू महासभा की याचिका पर 4 मई को फिर सुनवाई होगी। 13.37 एकड़ जमीन को मुफ्त कराने की गई है मांग। आगरा में 2 समुदायों में बवाल, मामले में एक्शन, चौकी प्रभारी निलंबित, थानाध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश। आगरा में 2 समुदायों में हुआ था बवाल, एक समुदाय ने दूसरे समुदाय विशेष का फूका था घर। प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह पर बड़ी कार्रवाई, माफिया गुड्डू सिंह 7 करोड़ की संपत्ति जब्त, आलीशान मकान, फॉर्च्यूनर गाड़ी और जमीन जब्त। विकास दुबे के गैंग को खत्म करने के बाद अब उसके मददगार अधिकारियों पर नजर, शासन ने कसा शिकंजा। विकास दुबे के मददगार के ऊपर जल्द गिरेगी गाज, करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। गाजियाबाद में सुंदर भाटी गैंग का शार्प शूटर नागेश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश के साथ 3 साथी गिरफ्तार किए, बदमाश के पास से भारी मात्रा में असला बरामद, किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे सभी बदमाश। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला गिरफ्तार, पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी की महिला विधायक की दरियादिली आई सामने, आग में घिरे परिवार को बाहर निकाला, पीड़ित परिवार को मदद का भी भरोसा दिया गया। सहारनपुर में दिखा आग का तांडव, खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई आशंका, समय रहते ही दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग, थाने में रखा सारा सामान जलकर हुआ था। हाथरस में आग का कहर, बिजली की एक चिंगारी से 4 बीघा की कटी फसल जलकर राख, बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप। जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव तस्वीरें, डंपर वैक करा रहा खलासी आया पहिए के नीचे, ड्राइवर की लापरवाही से खलासी की मौत। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, महिला सफाई कर्मचारी को कार ने मारी टक्कर, सफाई कर्मचारी महिला की मौके पर हुई मौत। नैनी थाना क्षेत्र के मेवालाल बगिया के इलाके की घटना। उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 5 बाइक समेत चोर पकड़े गए, पकड़े 3 चोरों का बड़ा आपराधिक इतिहास। झांसी में पीड़ित पति पत्नी ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पुलिस अफसर से की शिकायत, पड़ोसी अमर सिंह पर बकरी चोरी के आरोप में लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगा। हरदोई में गौ तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौके से 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए, पुलिस को चकमा देकर भागे, भारी तादाद में गौ मांस गोकशी में प्रयुक्त उपकरण और 2 पिकअप बरामद। लखीमपुर में गौवध के आरोप में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा और चाकू बरामद। रायबरेली में एटीएम कार्ड बदलकर ठगने वाला गैंग गिरफ्तार, ठगों ने कई जिलों में दर्जनों मामलों को दिया है अंजाम, कब्जे से 13,000 रुपये बरामद। अमेठी में घर की दीवार बनाते समय निर्माणाधीन छत गिरने से राहगीर की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, बेटे ने ही रची हत्या की साजिश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, पिता की करतूतों से परेशान होकर उठाया कदम। ग्रेटर नोएडा में घर में मिला महिला का शव, बेटी और दामाद पर हत्या का आरोप, बेटे की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। प्रतापगढ़ में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी नहीं बंद हो रही है हर्ष फायरिंग, तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान कैमरामैन को लगी गोली। ग्रेटर नोएडा से नकली नोट बनाने का उपकरण बरामद हुआ, 2 आरोपियों को पुलिस ने नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया।
प्रयागराज रेंज के अपराधियों की नई सिरे से बनाई जा रही लिस्ट। पूर्व में जमानत पर रिहा हुए हिस्ट्री शीटर और अपराधियों की बनाई जा रही है लिस्ट। ग्रेटर नोएडा के मॉल में 2.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हुआ बदमाश। सुरक्षाकर्मी ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो ताना तमंचा सीसीटीवी में एक वारदात किया। बांदा के बेटे प्रभात ओझा ने किया देश में नाम रोशन। 44वीं रैंक प्राप्त कर बना साइंटिस्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 6 जिलों के गांव में बनाए गए 15 पुलों को वर्चुअली उद्घाटन किया है। सीएम धामी ने मॉनसून के दौरान पहाड़ों पर होने वाली परेशानियों को लेकर चिंता जाहिर की है। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाले 10 सीटों का कोटा खत्म। सांसदों की सिफारिश पर अधिकतम 10 छात्रों को मिलता था दाखिला। देहरादून में व्यासी जल विद्युत परियोजना के तहत तेजी से हो रहा काम, लेकिन गांव के लोगों को करना पड़ रहा है पलायन। उधम सिंह नगर के गदरपुर में शादी के लिए पहुंचे दूल्हे की महिला ने की चप्पलों से धुनाई। महिला ने लगाया दूसरी शादी करने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी रुकवाई। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का कहर है जारी। लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है तापमान। लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के जामिया नगर में रेस्टोरेंट में फूटा है सिलेंडर। हादसे में एक शख्स की हुई मौत। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज को दिया बड़ा तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यूपीएमपी के बाद अब गुजरात में भी गर्जा बुलडोजर। खंबात में दंगाइयों पर चला बुलडोजर। गैरकानूनी रूप से बनी दुकानों को हटाया गया। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया नए प्रोजेक्ट का ऐलान। दिल्ली दंगों पर भी बनाएंगे फीचर फिल्म। पीएफआई पर जल्द लग सकता है प्रतिबंध। केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला। रामनवमी पर हिंसा में पीएफआई के हाथ का है शक। नॉनवेज विवाद के बीच हिंदू सेना ने जेएनयू के मुख्य गेट पर लगाए भगवा झंडे। पोस्टर पर लिखा भगवा जेएनयू। जेएनयू परिसर के बाहर अचानक हिंदू सेना ने लगाए भगवा झंडे। आनंद फानन में पुलिस ने जेएनयू गेट और दीवारों से सभी पोस्टर हटाए। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना की दस्तक से हरकत में आए केजरीवाल सरकार। निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल का सुझाव। बच्चों और शिक्षकों को मास्क लगाने की दी हिदायत। खरगोन में हिंसा मामले में अब तक 121 लोग गिरफ्तार हुए। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रख रही पुलिस। रूस यूक्रेन युद्ध का 51वां दिन। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले अब भी हैं जारी। रूसी सेना के हवाई हमले में कीव का फायर स्टेशन हुआ तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। बूचा में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो आया सामने। खार्किव में एक के बाद एक जोरदार धमाके। एम्यूजमेंट पार्क में की गई भारी बमबारी। रूसी हमलों के बाद सामने आई बंजर पड़े मारियांका शहर की तस्वीर। रूसी गोलीबारी में कई रिहायशी और सरकारी इमारतें तबाह हुई। रूसी सेना के ट्रक को रोकने के लिए यूक्रेन के एक पुल को बम से उड़ाया। धमाके में रूसी सेना का ट्रक तबाह। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। 24 घंटे में यूक्रेन के 7 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में आगजनी। रूसी सेना ने एक फैक्ट्री पर किया हमला। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लगाए गोटा गो बैक के नारे। राष्ट्रपति के इस्तीफे देने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका के तटीय इलाकों में बाढ़ से तबाही। बाढ़ के बाद पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग। बाढ़ से अब तक 300 लोगों की मौत की खबर। कई लोग घायल। नाइजीरिया में बड़ा हादसा। नाइजीरिया के सोकोतो में नाव पलटने से 29 लोगों की मौत। मृतकों में 5 बच्चे शामिल। महिंद्रा की गाड़ियां हुई महंगी। 63,000 रुपए तक बढ़ी कीमत। इस्पात एल्यूमिनियम के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ी कीमतें। होंडा सिटी की हाइब्रिड कार पेश। ये कार पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक पर भी चलेगी। 1 लीटर में 26.5 किलोमीटर का सफर। हीरोपंथी 2 के रिलीज के 15 दिन पहले टाइगर श्रॉफ ने कराया खास फोटोशूट। एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी नजर आई। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की बम्पर ओपनिंग पहले ही दिन फिल्म की कमाई 150 करोड़ के पार।